चलाओ इसको चलाओ। लाबो मैं मार्कर काहे न रखता है हो। पगलाएगा हमको ज्यादा। कल कहाँ थे? अरे क्या पढ़ा रहे थे कल? 18। चलो ऑनलाइन वाला। आवाज जा रहा है तो जल्दी से फटाफट 5 दबाओ। चलिए स्टार्ट करें। बोलिएगा। जब हम लोग मौलिक अधिकार को देखें तो मौलिक अधिकार बोले कि संविधान के कितने भाग में है? तीसरे भाग में ना। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक ना। ओरिजिनल में कितना अधिकार था? वर्तमान में संपत्ति हटा दिया गया था ना। कब हटाया? 44वां संविधान संशोधन 1978, यही था ना। अभी कितना बचा? पहला कौन था रे? अरे पहला समता ना। 14 से 18 ना। दूसरा दूसरा 19 से समता हो गया था ना। चला समता पूरा समझा दिए थे। अब आज हम लोग किसका बात करेंगे? किसका बात करेंगे? स्वतंत्रता का ना। अब स्वतंत्रता कितना से कितना है? 19 से 22, यही था ना हो। तो स्वतंत्रता कितना से कितना? 19 से 22। अब अनुच्छेद 19 हम बोले थे कि अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता दिया गया है वो ओरिजिनल में 7 को दिया गया था। और अभी वर्तमान में कितना है? 6। वर्तमान में कितना है? 6। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब जो 6 को अधिकार था वो पहला था वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक का मतलब हम क्या बोले थे? बोलना। पहला क्या था तुम्हारा? बोलना। दूसरा तुम्हारा क्या था? सम्मेलन। दूसरा कौन था? सम्मेलन। दूसरा कौन था? सम्मेलन। तीसरा समिति। तीसरा समिति। चौथा आना जाना। चौथा आना जाना। पांचवा पांचवा छठा छठा व्यापार। तो अनुच्छेद 19 में कितना अधिकार है? 6। पहला बोलना। पहला बोलना। दूसरा दूसरा सम्मेलन। तीसरा समिति ना। चौथा चौथा पांचवा पांचवा बस जाना ना। छठा व्यापार करना ना। छठा व्यापार। कोनो दिक्कत नहीं है। चला अब अनुच्छेद 19 हम लोगों ने देखा। अब अनुच्छेद 20 का बात करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। अच्छा एक बात और ध्यान में रखना कि जितना 6 को अधिकार मिला था उस 6 अधिकार को रोका भी जा सकता है। आपको बोलने का अधिकार दिया, आपको सम्मेलन करने का अधिकार दिया, आपको समिति बनाने का अधिकार दिया,
भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप आ जा सकते हैं, उसका अधिकार दिया। भारत के राज्य क्षेत्र में भी आप बस सकते हैं, उसका अधिकार दिया। और जो व्यापार करने का अधिकार दिया, कोई पेशा खोलने का अधिकार दिया, ये सारे अधिकार को रोका भी जा सकता है। अब रोका किस आधार पे जा सकता है? यदि आपके उस काम से भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा पैदा हो, तो उस केस में भी आपका अधिकार को रोका जा सकता है। जैसे हम बोले कि अधिकार, तो बोलने का जो अधिकार दिया गया था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब मुसल्लापुर हाट के बीच चौराहा पे तुम बोलेगा पाकिस्तान जिंदाबाद, हे रे इधर डॉन की तरह तुम आएगा, बैठ पागला। आराम से ना आएगा हो, चला ऐसे होता है बताओ? हमरा तो यही ना फील होगा कि तुम अपने आप को बाबा समझ रहा है। तो आगे बढ़े, तो हम बोले कि आपको बोलने का अधिकार है। तो बोलने का अधिकार थोड़ी ऐसा थोड़ी है कि आप कोचिंग से बाहर जाइएगा, रोड पे मुसल्लापुर हाट बीच रोड पे बोलिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, आपको सुता नहीं दिया जाएगा हो, बड़ी मार मारेगा आपको। उससे क्यों? क्योंकि भारत के संप्रभुता के लिए आपका ये शब्द खतरा महसूस कर रहा है। तो संप्रभुता और अखंडता के लिए आपको रोक लग सकता है। राज्य की सुरक्षा के लिए यदि कुछ ऐसा हो, अब सम्मेलन करने का अधिकार दिया, सम्मेलन या समिति बनाने का अधिकार दिया, तो क्या भारत के विरुद्ध में आप समिति बना लीजिएगा? भारत के विरोध में यदि आप समिति बनाते हैं तो आपके समिति पे रोक लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। यदि सार्वजनिक व्यवस्था के लिए कोई खतरा पैदा हो रहा हो, अच्छा लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगा था ना रे, लॉकडाउन सब देखा था कि नहीं देखा था? सब देखा। अब मान लो कि भाई साहब तुमको बोला आने जाने, अभी बोला ना आने जाने का अधिकार था, तो लॉकडाउन पे आने जाने पे रोक लगा दिया था कि नहीं लगा दिया था? बोला था ना घरे में बैठिए, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब उस समय यदि कहता कि हमको तो अनुच्छेद 19 कहता है कि हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं, तो पुलिस वो बोलता आइए तब हम भी कहीं पे भी मार सकते हैं। और उस केस में आप जाते सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट कि पुलिस वाला हमरा मारा, काहे मारा, तो हम रोड पे निकले, तो सुप्रीम कोर्ट कहता और मारो एकरा। काहे कि इसलिए मारो क्योंकि भाई साहब आपके आने जाने से लोक स्वास्थ्य को खतरा था। कहता ना उसमें चला था ना रे कि क्या कहता था, 2 गज की दूरी कह रहा था, अब मास्क है जरूरी, ऐसा आया था ना एक कोटेशन। बताइए, अभी 2 गज का दूरी देखे कि पूरा सब दुकानदार अपना अपना एक गोला बना लिया था, नहीं बना लिया था? बोला था कि उसी गोला में खड़ा रहिएगा, सब ऐसा माप लेके चलता था। रोड पे बोलता था कि चलो तुम आगे रहो, इतना आगे रहो। तभी जो बदतमीज होता था रगड़ के चलता था, चलो कोनो दिक्कत नहीं है। अब उस केस में यदि आपको पुलिस मार रहा था तो आप ये थोड़ी कह सकते थे कि अनुच्छेद 19 में जो है हमको भाई साहब कहीं आने जाने का अधिकार था। सब आने जाना बंद करवा दिया। देखे होंगे बिहार सरकार ट्रेन व्रेन बंद हो गई थी कि नहीं हो गई थी? आवाजाही बंद हो गया था कि नहीं हो गया था? तब यो कहता था भाई साहब क्यों? क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था यदि आपके वजह से खराब होता है तब उस केस में आपके इस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। न्यायालय का यदि अवमानना करते हैं, यदि कोर्ट कह दिया कि कोई समिति नहीं बनेगा, कोई सम्मेलन नहीं बनेगा, तब यो कहते कि हैं कोर्ट का मजाल है हम बनाएंगे, तो चिल्ला हम थे जिसके सहारे वो हुए ना हमारे। मतलब मौलिक अधिकार हनन हो रहा था तो हम न्यायपालिका का ही सहारे थे, और जब न्यायपालिका के ही बात को हम यदि विरोध करने लगे तो वो हमारा होगा? नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, न्यायपालिका का अपमानना, किसी अपराध के लिए उकसाने के लिए, इसके लिए भी आपका आप बोलने का अधिकार है। ऐसा थोड़ी मान लो कि 2 आदमी लड़ रहा है, बोला ना भाई मार ना रे, कोई दिक्कत नहीं मार, ऐसा होता है कि नहीं? 1-2 को दोस्त होता है ऐसा, चढ़ा देगा तोरा। और
हाँ, अरे हम क्या करते, जब दो आदमी लड़ता रहता है तो हम चुपचाप खड़ा रहते हैं और हम सोचते हैं कब उठम पटका स्टार्ट होगा, कब मारा मारी स्टार्ट होगा। गांव सब में ऐसा होता है कि नहीं होता है, दोनों आदमी में लड़ाई लगा देगा, इसका मतलब हम उकसा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मार मार मार। तो पुलिस वाला जब आता है तो पुलिस वाला पूछता ना हो कि काहे मारा रे, तो बोलता है ये कह दिया मारने के लिए, एकरो पकड़ेगा पुलिस वाला। अब इसमें इस केस में कहेगा कि हमको तो मुंह है, हम बोल दिए मार मार, तो मार मार तोरा ने भोंक देंगे हम। अब तुम अपराध के लिए उकसा रहा है, किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए भी तुम्हारा रोक सकता है। जैसे आप सुने होंगे, जब भारत में आप देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के तरफ जब जाइएगा, इधर नॉर्थ ईस्ट के तरफ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, वहां सब जनजाति लोग रहता है, खतरनाक जनजाति चला। अब तो थोड़ा बहुत ठीक हो गया है। 1990-80 के दशक में देखता तो खतरनाक जनजाति लोग रहता था यहाँ, केला का पत्ता पहनता था, माथ में 2 सींग, हाथ में भाला, हुला लाला ले हो, तो ऐसा आदमी रहता था। अब मान लीजिए कि आप चल दिए कहा, अब मान लीजिए कि आप बिहार से मन किया कि आपको जाए हम अरुणाचल प्रदेश घूमने के लिए, तो कभी ट्रेन को देखा है गुजरते हुए, तो ट्रेन गुजरता है तो ना रेलवे फाटक गिर जाता है तुम्हारा, वैसे ने तुम्हारा इधर रेल फाटक गिरा देगा। बोले किधर, फाटक कौन गिराएगा, पुलिस वाला। बोलेगा किधर, तो बोलेगा हम जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए। बोलेगा रोड परमिट है। अब तुम बोलेगा कि हमको तो अनुच्छेद 19 में कहा है कि कहीं पे भी आ जा सकते हैं, आने जाने का था ना। पुलिस वाला वहीं सुता के आना जाना सिखा देगा तोरा, इतना मार मारेगा। बोले काहे, तो आप अनुसूचित, यहाँ जनजाति लोग रहता है और आपके जाने से जनजातियों को खतरा हो सकती है, इसलिए हम रोक रहे हैं। और जब तक आपको रोड परमिट नहीं है, जब तक आप रोड परमिट लेके नहीं आते हैं, तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे। भले आपका अनुच्छेद 19 कहता है आना जाना, हम रोक लगा देंगे। तो भाई साहब, इतना आधार पर तुम्हारा जो अनुच्छेद 19 में जो 6 गो मौलिक अधिकार था उसको समाप्त किया जा सकता है। समझ आया हमारी बात। तो अनुच्छेद 19 तो तुम्हारा है, लेकिन संविधान के दायरे में है। संविधान से बाहर रह करके कोई काम करते हो, समाज के हित में यदि काम नहीं करते हो, यदि तुम्हारे उस काम से राज्य की सुरक्षा में असुविधा पैदा होता है, तो उस केस में आपके इस बात को, आपके इस अधिकार को रोक दिया जाएगा। समझ आया तुम्हारा, कोई दिक्कत हुआ। तो अनुच्छेद 19 में ओरिजिनल में काय गो था, 7 गो, अभी कितना है, 6 गो। फिर से बोलिएगा, पहला कौन सा, पहला बोलना ना रे, दूसरा सम्मेलन ना, तीसरा चौथा आना जाना ना, पांचवा छठा व्यापार करना ना। क्या सीमित है कि असीमित है, सीमित ना है रे, असीमित है। रोका जा सकता है कि नहीं जा सकता है, रोका जा सकता है। तुम्हारा अनुच्छेद 19 में कोई दिक्कत है, सब समझा दिए तुम्हारा। अब अनुच्छेद 20 को समझना चला। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, और याद करो, आवाज सही से नहीं आ रही है, जल्दी से ऑनलाइन वाला बताओ तो, आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 5 दबाओ फटाफट। आवाज कट रहा है। आवाज जा रही है तो इसका मतलब सब 5 दबा रहा है। अरे पगला, जिसको आवाज नहीं जा रहा है मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाओ, ईयरफोन लगा के सुना करो रे। गाना सुनेगा ईयरफोन, हमारी बात नहीं सुनेगा हो, हमसे ज्यादा प्यारा आवाज होगा ककरो। ईयरफोन से सुनो, और नए तभियो नहीं हो रहा है तो कान साफ करवाओ पगला। चलिए समझ गए, सबका आवाज जा रहा होगा, जेकरा नहीं जा रहा पागल होगा। चलो इधर देखो, अनुच्छेद 20 देखिए। अनुच्छेद 20 कहता है, और याद करो हम समझाए थे
कि हर अनुच्छेद हट सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो नहीं है। याद आ रहा है? अब अनुच्छेद 20 को समझिए। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण ये 3 प्रकार का देता है। कितना प्रकार का देता है? 3 प्रकार का देता है। अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(2) और अनुच्छेद 20(3). हमारी बात को समझेगा, पूरा अनुच्छेद समझ जाएगा। अनुच्छेद 20 जो है वो कहता है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्स पास्ट फैक्टो लॉ। एक्स पास्ट फैक्टो लॉ। अच्छा देखो,